हेलो स्टूडेंट्स, ठोस अवस्था नामक चैप्टर में इसके पहले आप लोगों को निविड़ संकुलन के बारे में बताया गया। ठीक है ना। हमारा अगला टॉपिक है क्रिस्टल में दोष। अब क्रिस्टल में दोष क्या है, देखिए दोष का मतलब होता है कमी, यानी कुछ त्रुटि पाई जाए। कोई भी क्रिस्टल है, क्रिस्टल की जो भी व्यवस्था है, यदि उसमें कोई कमी पाई जाएगी, कोई भी अनियमितता पाई जाएगी, तो वह आपका क्रिस्टल में दोष कहलाता है। ठीक है ना। जैसे हम मान लेते हैं कि यह कोई क्रिस्टल, ठीक है ना, मान लेते हैं कि यह कोई क्रिस्टल है। अब क्रिस्टल जालक में यानी क्रिस्टल में जो भी अवयवी कण है, यदि वह अपने स्थान से इधर उधर चले जाए, यानी थोड़ा सा भी विचलित हो जाए, तो वह आपका क्रिस्टल में दोष कहलाएगा। ठीक है ना। तो परिभाषा देखिए आप लोग, क्रिस्टल की संपूर्ण क्रमिक व्यवस्था में कोई भी अनियमितता या विचलन क्रिस्टल दोष कहलाता है। ठीक है। अब देखिए क्रिस्टल दोष हो गया। कुछ क्रिस्टल होते हैं आदर्श क्रिस्टल होते हैं। आदर्श क्रिस्टल का मतलब होता है उसमें कोई दोष ना हो। ठीक है। आदर्श क्रिस्टल किसे कहते हैं? जिसमें कोई दोष ना हो, लेकिन अधिकांशतः जितने भी क्रिस्टल पाए जाते हैं उनमें कुछ न कुछ कमियां, कुछ न कुछ विचरण पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो आदर्श क्रिस्टल की जो व्यवस्था होती है वह नियमित होती है, समान होती है, परंतु जितने भी क्रिस्टल पाए जाते हैं, ठोस क्रिस्टल पाए जाते हैं, वह पूर्ण रूप से आदर्श नहीं होते हैं। ठीक है ना। उनमें कुछ न कुछ अनियमितता, कुछ न कुछ विचलन अवश्य पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो यह आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। और एक पॉइंट और लिखेंगे, सभी ठोस क्रिस्टल पूर्ण रूप से आदर्श नहीं होते हैं। ठीक है ना। यानी उनमें कुछ न कुछ कमियां अवश्य पाई जाएंगी, कुछ न कुछ विचलन होंगे जो आपका क्रिस्टल दोष का कारण बन सकता है। ठीक है ना। अब देखिए क्रिस्टल दोष दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? आपका जो क्रिस्टल दोष होता है, क्रिस्टल दोष दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है बिंदु दोष और एक होता है आपका रेखीय दोष। ठीक है। अब बिंदु दोष क्या है? अवयवी कण आप लोग जानते हैं, जब अवयवी कणों में कोई भी विचरण पाया जाएगा तो बिंदु दोष। जब भी बिंदु दोष आ जाए तो जो भी आपका आदर्श क्रिस्टल के अवयवी कण होंगे, अगर अवयवी कणों में कोई दोष उत्पन्न होगा, कोई विचरण उत्पन्न होगा, तो वह बिंदु दोष कहलाएगा। और रेखीय दोष क्या है आपका? देखिए रेखीय दोष के लिए आपका जालक बिंदु ले लीजिए। ठीक है ना। जालक बिंदु की पंक्तियों में, जालक बिंदु की पंक्तियों में जो दोष पाए जाएंगे उन्हें रेखीय दोष। जालक बिंदु मतलब जैसे आप लोगों का बनाया गया था ना, यह सभी आपका क्रिस्टल थे। ठीक है ना। यदि इनकी व्यवस्था में या इनकी व्यवस्था में कोई दोष उत्पन्न होगा तो वह रेखीय दोष, ठीक है ना, यह रेखीय दोष कहलाएगा। अब आगे जान लेते हैं इसके पैटर्न के बारे में। तो इसका पैटर्न देख लेते हैं। क्रिस्टल में दोष, क्रिस्टल में दोष दो प्रकार से होता है। एक आपका बिंदु दोष होता है और दूसरा आपका रेखीय दोष होता है। बिंदु दोष बताया गया अभी अभी कि जब अवयवी कण में कोई विचरण पाया जाएगा तो बिंदु दोष, और यदि किसी प्रकार की रेखा में दोष पाया जाएगा, या कह सकते हैं कि सभी अवयवी कण जो हो बिंदु जालक में, सभी अवयवी कण की पंक्तियों में जो दोष पाया जाएगा वह आपका रेखीय दोष कहलाता है। ठीक है ना। अब देखिए यह इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यह आप लोग जो भी पैटर्न बना रहे हैं इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। बिंदु दोष आपका दो प्रकार का होता है। बिंदु दोष आपका दो प्रकार का होता है। एक आपका है, पहला है रस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय दोष होता है, जिसे स्टाइकियोमेट्रिक्स कहते हैं। अगला हमारा है अरस समीकरण मितीय दोष। अरस समीकरण मितीय दोष होते हैं। ठीक है ना। अब रस समीकरण मितीय दोष क्या है और अरस समीकरण मितीय दोष क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए क्रिस्टल जालक की व्यवस्था में यदि उसका रस समीकरण मितीय दोष में कोई परिवर्तन ना हो तो आपका रस समीकरण मितीय दोष कहलाता है। अर्थात जैसे क्रिस्टल है आपका, क्रिस्टल की जो भी व्यवस्था बनाई जा रही है, यदि उसके रस समीकरण मितीय में कोई परिवर्तन ना हो तो आपका रस समीकरण मितीय दोष कहलाता है। और यदि क्रिस्टल की व्यवस्था में परिवर्तन होता है तो वह अरस समीकरण मितीय दोष कहलाता है। जैसे आप लोग को समझा दिया जा रहा है कि
Na प्लस है, Cl माइनस है ना। अब Na का कितना ले लीजिए आप लोग, 5 पार्ट ले लीजिए और Cl का 5 पार्ट ले लीजिए। तो Na के 5 अणु है, Cl के 5 अणु है, तो इनका अनुपात जो रेशियो निकलेगा 5.5 का रेशियो आएगा 1:1, 1:1 का रेशियो आएगा। अब यदि मान लिया जाए कि Na से एक अणु निकाल दिया जाए तो 4Na प्लस बचेगा, और Cl का एक अणु निकाल दिया जाएगा तो 4Cl माइनस बचेगा। अब 4 और 4 इसका भी रेशियो क्या आएगा आपका 1:1, यानी 1:1 ही आएगा। तो क्या इनकी व्यवस्था में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं। तो जब क्रिस्टल की व्यवस्था में रस समीकरण मितीय अपरिवर्तित, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो आपका रस समीकरण मितीय दोष कहलाता है। ठीक है ना। अब रस समीकरण मितीय दोष के प्रकार जान लीजिए कौन कौन से होते हैं, यह भी आपका इंपॉर्टेंट ही है। कौन कौन सा होता है? सबसे पहला आता है आपका रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष है। रिक्तिका दोष के बाद है आपका अंतराकाशी दोष है। अंतराकाशी के बाद आएगा आपका साटकी दोष, और लास्ट में आपका है फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष, ठीक है ना। यह इतने प्रकार के दोष पाए जाते हैं रस समीकरण मितीय दोष में। अब आपका अरस समीकरण मितीय दोष में भी इसमें 2 प्रकार का होता है। ठीक है ना। एक आपका होता है धातु आधिक्य होता है, और दूसरा होता है धातु न्यूनता। अरस समीकरण मितीय दोष में एक है आपका धातु आधिक्य होता है, एक आपका होता है धातु न्यूनता। ठीक है ना। तो पहले रस समीकरण मितीय दोष के यह आप लोग पैटर्न कंप्लीट कर लीजिएगा। पैटर्न कंप्लीट करने के बाद रस समीकरण मितीय दोष और अरस समीकरण मितीय दोष की परिभाषा लिख लेते हैं। ठीक है। आपका एक चीज और समझ लीजिएगा, जो रिक्तिका दोष है आपका, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष जो है आपका, यह अनआयनिक ठोस है। यह अनआयनिक ठोस होता है आपका। कौन कौन सा? रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। और साटकी दोष, फ्रैंकल दोष, यह आपका आयनिक ठोस होता है। ठीक है। अब रिक्तिका दोष है और अंतराकाशी है। रिक्तिका मतलब रिक्त स्थान। जैसे मान लिया जाए क्रिस्टल जालक है। ठीक है ना। क्रिस्टल जालक यह दिया गया है। अब रिक्तिका का मतलब क्रिस्टल की व्यवस्था में यदि कोई अवयवी कण अपना निश्चित स्थान छोड़ देता है या बाहर चला जाता है तो वह रिक्तिका दोष कहलाता है। रिक्तिका मतलब अपने स्थान से वह हट जाए। ठीक है। वह रिक्तिका दोष कहलाता है। इसके बाद आपका है अंतराकाशी। अंतराकाशी का मतलब होता है कि जब कोई अवयवी कण अपना निश्चित स्थान छोड़कर, या जब कोई अवयवी कण बाहर से आकर अंतराकाशी में आ जाए। देखिए इन दोनों के मिडिल पॉइंट में जो खाली स्थान है इसको बोलते हैं अंतराकाशी बोलते हैं। ठीक है ना। तो जब कोई अवयवी कण या जब कोई क्रिस्टल अंतराकाशी में आ जाता है तो आपका अंतराकाशी दोष कहलाता है। ठीक है। आपकी परिभाषा जब बताई जाएगी, रिक्तिका दोष और साटकी दोष की परिभाषा एक जैसे लगेगी। साटकी दोष इसका अंतराकाशी दोष और फ्रैंकल दोष की परिभाषा एक समान लगेगी। ठीक है ना। परंतु दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि रिक्तिका और अंतराकाशी अनआयनिक ठोस में आएंगे, साटकी दोष और फ्रैंकल दोष किस में आएंगे? आयनिक ठोस में आएंगे। ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा आपका बिंदु दोष क्या है? क्रिस्टल की व्यवस्था में अनियमितता या विचरण को बिंदु दोष कहते हैं। यह आप लोग याद रखेंगे। ठीक है ना। और रेखीय दोष क्या है आपका? जालक बिंदुओं की पंक्तियों में उत्पन्न दोष को रेखीय दोष कहते हैं। ठीक है ना। ये आपका क्रिस्टल से ही संबंधित है। इतना आप लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो परिभाषा आप लोग देख लीजिए। रस समीकरण मितीय दोष के लिए है, आदर्श क्रिस्टल के अवयवी कणों की व्यवस्था में यदि कोई परिवर्तन न हो, अर्थात हम कह सकते हैं कि रस समीकरण मितीय अपरिवर्तित रहता है, तो उसे रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। ठीक है ना। अगला है हमारा अरस समीकरण मितीय दोष। आदर्श क्रिस्टल के अवयवी कणों की व्यवस्था में यदि परिवर्तन होता है, अर्थात अरस समीकरण मितीय परिवर्तित होता है, तो उसे अरस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। ठीक है। इसकी इंग्लिश आप लोग जानेंगे, स्टाइकियोमेट्री है, यह नॉन स्टाइकियोमेट्री है। ठीक है ना। इसके बारे में बताया गया, इसके प्रकार बताया गया। ठीक है ना। अब इसके प्रकार में जो भी बचे हैं आपका रिक्तिका दोष, फ्रैंकल दोष, यानी कोई, उसको नेक्स्ट डे बताया जाएगा। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही।